हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सेतु क्लासेस। मैं राजकुमार का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राज सेतु में। आज हम बताने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हमारे लिए यह सब्जेक्ट रहा है। और इस सब्जेक्ट में जो कि बड़ा ही सुंदर और जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो जैन धर्म यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा जैनी लोग रहते हैं, आज इसी धर्म के बारे में आज हम खंगालेंगे कि यह धर्म कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ और इस धर्म के कितने तीर्थंकर हैं और हमारे देश में कहाँ कहाँ इसके पीठ है, और इसके बारे में जानते हैं ये अपने धर्म में क्या क्या उपदेश दिए थे और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम जानेंगे कि महावीर जैन का जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु तक उसकी स्थिति क्या थी, यानी उसकी बायोग्राफी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आप, स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म जो है उनका जो संस्थापक है, संस्थापक मतलब जो वास्तविक संस्थापक है वह महावीर स्वामी को हम लोग जानते हैं, लेकिन जो संस्थापक के रूप में है उसे हम लोग ऋषभ देव को हम लोग जानते हैं। ऋषभ देव जो है वह संस्थापक हुए हैं और महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है। अब दूसरी बात जानते हैं कि जो जैन धर्म है उसके कितने तीर्थंकर हैं। अभी हम क्वेश्चन में बताए थे जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं और ये जो 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी का जो नंबर है वो 24वां नंबर है, यानी ये अंतिम है। कहने का मतलब यह है कि यह अंतिम दिनों में इनका नाम फेमस इसलिए हुआ कि इन्हीं के समय में जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था अपने देश में, और इन्हीं के टाइम में जितने भी प्रचारक थे इन्हीं के समय में हुआ था। और बाकी बात जितने भी लोग थे, जितने भी मतलब तीर्थंकर थे, उनका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया था और हुआ था तो और एक लोग थे और एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। इनका भी नाम बहुत ही फेमस हुआ था। तो आज हम जानेंगे कि जैन धर्म के कुल कितने 24 तीर्थंकर थे और इसका संस्थापक जो प्रथम संस्थापक कौन था, ऋषभ देव था। और दोस्तों ऋषभ देव को दो नाम से जाना जाता है। पहला जो नाम है उसे आदिनाथ के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं। ऋषभ देव को दो नाम से जानते हैं, एक ऋषभनाथ के नाम से जानते हैं, दूसरा आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और जो 22वें जो तीर्थंकर थे उसका नाम था अरिष्टनेमी। 22वें जो तीर्थंकर था उनका नाम अरिष्टनेमी था। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आज हम यहाँ पर देखेंगे, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो उनके पिताजी का नाम क्या था, वो जो उपदेश दिए थे वो क्या क्या उपदेश दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी वही वाराणसी क्षेत्र जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत करके आए हैं, जो हमारा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, पूरा विश्व भर का प्रधानमंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। और काशी विश्वनाथ जो कह सकते हैं, काशी में इनका जन्म हुआ था और वाराणसी कह सकते हैं अभी का जो है वहां का सीएम योगी आदित्यनाथ है। ठीक है दोस्तों, और जानते हैं कि इनका जो मतलब पिताजी जो थे, इनके पिता जो थे वो आशुसेन के नाम आशुसेन थे और इनका जो जन्म हुआ था वो काशी के राजा के रूप में हुआ था। इनका जन्म काशी के राजा के रूप में था, यानी काशी क्षेत्र का ये राजा थे इनके पिताजी आशुसेन। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के समय में इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर हुआ था। समेत पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इन्होंने उपदेश जो इन्होंने शिक्षा जो दिए थे अपने धर्म के माध्यम से, वह जो शिक्षा थे वो 4 शिक्षा थे। पहला जो शिक्षा था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिग्रह। पहला जो है सत्य, सत्य कहने का मतलब यह है कि हमेशा सच बोले और सच की राह पे चले। अहिंसा कहने का मतलब यह है कि हमेशा जीव जंतु और सजीवों का जो है पे अत्याचार ना करे, सजीवों जीव जंतु पे अत्याचार ना करे, वो अहिंसा होगा। ठीक है, अब तीसरा जो होता असत्य, असत्य का मतलब होता चोरी ना करे, चोरी ना करे मतलब असत्य। और अपरिग्रह जो होता है मतलब अपने कमाए हुए धन का संचय ना करे बल्कि उन्हें दान करे। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, जो कि मेनली हम लोग थोड़ा सा भूल सकते हैं असत्य को और अपरिग्रह को। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है क्या कि धन का संचय ना करना। अब इन्हीं के साथ में जैन धर्म में 5 महाव्रत रखा गया था, चौथा तो इन्होंने दे दिया था और अंतिम में एक और जोड़ा गया था जो कि महावीर जैन के द्वारा जोड़ा गया था। उनका नाम था ब्रह्मचर्य, जो कि ब्रह्मचर्य जो थे वो 5वां था। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो पृष्ठभूमि है, फिर से एक बार इसे रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन करने का मतलब यह है
कि ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। उनके पिताजी का जो नाम था वो काशी, पृष्ठभूमि इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था और इनका जो जन्म था वो काशी वाराणसी में हुआ था पार्श्वनाथ का। इनके जो ऋषभ देव इन्हें नाम से जाना जाता था, आदिनाथ वृषभनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो समेत पर्वत में हुआ था। और इनकी 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अपरिग्रह और असत्य और अहिंसा। ये है सत्य, अहिंसा, असत्य और परिग्रह। कहने मतलब है सत्य का मतलब सत्य बोलना, सच बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा होना, हिंसा ना करना, असत्य, परिग्रह। ठीक है दोस्तों, अब 5वां जो था वो ब्रह्मचर्य, वो महावीर का था। अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक है जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में सबसे ज्यादा जो जानकारी हमें महावीर जैन के बारे में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्थिति में अपना ज्ञान को प्रचार प्रसार किया था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, महावीर जो थे, महावीर स्वामी, इनका जन्म वैशाली में 540 ईस्वी में, मतलब 540 बीसी कहने वाला बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले महावीर जैन का जन्म हुआ था, जो कि कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी में हुआ था। 468 बीसी मतलब 468 मतलब ईसा पूर्व पहले में हुआ था, जो कि पावापुरी में। इनका जन्म कुंडलग्राम, पावापुरी में मृत्यु। जो जन्म हुआ था 540 में और मृत्यु हुआ था 468 में। ठीक है, बचपन का नाम इन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता है। इनके जो पिता थे इनका सिद्धार्थ नाम था और ये जो थे ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। चेटक, वही चेटक जो चेटक की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंबसार से हुआ था, बिंबसार से हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप जान गए चेटक का पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के साथ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो पत्नी थी उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाता है क्या, गौतम बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है दोस्तों, अब पुत्री जो है इनकी पुत्री का नाम उन्नज प्रियदर्शनी, यानी उन्नज या प्रियदर्शनी, ये दोनों ही नाम था इनका। ठीक है, और ये जो ग्रह का जो मतलब घर का जब त्याग किया था वो 30 वर्ष की उम्र में घर को त्यागा था। और ये जब घर त्याग करके जाने लगे थे तो नंदीवर्धन इनके जो बड़े भाई थे उनसे आशीर्वाद लेकर के वो घर को त्याग किए थे। और ज्ञान प्राप्ति के समय वो जम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ हुआ था, ऋजुपालिका नदी में जम्बिका ग्राम के साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, इसके 12 वर्ष के पश्चात इससे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य कहने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कहता है कैवल्य की प्राप्ति। और ये जो कैवल्य का मतलब होता है कि महावीर स्वामी पूरे रूप से मतलब ज्ञान का अर्जन कर चुके थे। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके जो थे ये 4 उपदेश दिए थे। 4 उपदेश में देखा जाता है जीन, अरहत, निर्मय और महावीर। जीन का मतलब होता है अपने 5 ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने 5 इंद्रियों पे कंट्रोल कर करके अपने विचार विमर्श को आगे बढ़ाना ताकि अपने विचार पे कंट्रोल हो। जीन का मतलब होता है उस पे विजेता, मतलब 5 इंद्रियों पे विजेता होना। अरहत का मतलब होता है योगी और पूज्य। योगी का होने का मतलब संसारिक मोह माया से दूर होना। निर्मय का मतलब होता है बंधन रहित। बंधन रहित का मतलब अपने घर परिवार मोह माया से दूर होना। और महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना। साधना के प्रति मतलब महावीर स्वामी साधना के प्रति अपना जीवन का निछावर किया था। ठीक है, और महावीर इसलिए इनका नाम के आगे महावीर आया, जो कि महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण करना। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी के बारे में फिर से ओवरऑल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में आता है इनका जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 540 बीसी कुंडलग्राम में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनका पत्नी का नाम यशोदा। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम वर्धमान, सॉरी इनका पिताजी जो थे पिता सिद्धार्थ के नाम से जानते थे और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। और पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शनी थी और ग्रह जब त्याग किए थे वो
30 वर्ष की उम्र में किए थे और अपने भाई नंदीवर्धन के आदेश से किए थे। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी जम्भरिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास में हुआ था। और 12 वर्ष की अवस्था में इसे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, कैवल्य की प्राप्ति उन्हें कब हुई थी? तो 12 वर्ष करने का मतलब यह है कि उनका जन्म से 30 वर्ष के बाद 30 वर्ष प्लस 12 वर्ष मतलब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये बताए थे 4 के बारे में, जीन, अरहत, निर्मय, महावीर, जिनका मतलब होता है विजेता अपने ज्ञान इंद्रियों पे, योगी जो कि पूज्य होते हैं, और बंधन रहित मतलब संसारिक मोह माया से दूर, और साधना के प्रति अपने को समर्पण करना। ठीक है दोस्तों, अब जो थर्ड पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे 2-4 क्वेश्चन गिरती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। उपदेश और शिक्षा क्या था? जैन धर्म का उपदेश और शिक्षा क्या था? उपदेश जो था, प्रथम उपदेश जो था वो उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिए थे वो राजगिरा में दिए थे। राजगिरा में दिए थे। और इनकी जो भाषा जो थी, उपदेश देने की जो भाषा थी, कहने मतलब कह सकते हैं जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। और इनके जो प्रथम शिष्य जो हुए, इनके जो प्रथम चेला कह सकते हैं, वो जो हुए थे उनका नाम था जामिल जो प्रियदर्शनी यानी उन्नेजा की हस्बैंड थे, यानी पति देव थे, कह सकते हैं इनका दामाद था। महावीर का दामाद जामिल थे जो प्रथम शिष्य हुए थे। और इनका कहना था कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल होता। मतलब आप जिस तरह अपने आप को कर्म करेंगे, जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरह का फल आपको मिलते रहेगा। इनका उपदेश में यही कहना था। और जो मुक्ति के लिए त्रिरत्न मार्ग के बारे में बताया था, मतलब जीवन मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए थे। त्रिरत्न का मतलब होता है, ये 3 भाग में इन तीनों बातों को एक शॉर्ट में बताए थे, इन शॉर्ट बताए थे। जो प्रथम जो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन जो था मतलब सत्य में विश्वास करना, आप जो बोल रहे हैं यानी आप सत्य बोल रहे हैं और उस पर बिलीव करना, वो था सम्यक दर्शन। दूसरी जो है सम्यक ज्ञान, मतलब वास्तविक जो ज्ञान होना चाहिए, जो एकदम प्योर होना चाहिए, वो ज्ञान की प्राप्ति इस धर्म में सिखाया जाता है, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में हमेशा सम्मान बने रहना, सुख हो या दुख हो दोनों समय में अपने आप को बराबर करके रहना, इन्हें ही कहते हैं सम्यक आचरण। आप जानते हैं 5 महावर्तों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अहिंसा कहने मतलब यहाँ देखिए 4 शिक्षाएं बताए थे और एक 5 शिक्षाएं, मतलब सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। मतलब 5 महाभारतों में अहिंसा को सर्वोपरि बताया गया। सबसे ज्यादा महत्व किन्हें दिया गया? तो अहिंसा को दिया गया था। आप जानते हैं कि ये जो धर्म है, इन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। आत्मा करने का मतलब जो हमारे अंदर आत्मा वास करती है उस पर बिलीव करते थे। और कर्म कर सकते, पुनर्जन्म मतलब हम जिस तरह कर्म करेंगे उसी तरह हमारा जन्म होगा, उस जन्म पे बिलीव करते थे। और कर्म, मोक्ष करने का मतलब यह होता कि हम जितने भी कर्म किए मरण से लेकर मतलब जन्म से लेकर के मरण तक जो स्थिति आती है उस बीच वाले जो कड़ी होते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और मोक्ष जो हो जाता है उसे मतलब समझे कि अब धर्म की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वर्ण में विश्वास करना, वर्ण मतलब जितने भी वर्ण थे, जितने भी जाति विभाग थे, सभी पे विश्वास करते थे। और यहाँ पे एक बात और यहाँ कहा गया कि उस समय जो मतलब 6वीं शताब्दी में देखा गया था कि महावीर जैन एकदम सबसे हट करके इनका धर्म था। जो भी जितने भी उपासक धर्म के थे वो उनका धर्म अलग था, इनका धर्म टोटली अलग था। वो ईश्वर पे विश्वास करते थे और जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो ईश्वर पे बिलीव नहीं करते थे, वो आत्मा पे विश्वास नहीं करते थे या आत्मा पे विश्वास करते थे। और इनका कहना ये था यदि ईश्वर भी है तो जितने तीर्थंकर है उनके नीचे ही ईश्वर होंगे, इन धर्म का कहना था। और इसमें और एक बात बताया गया है कि इनके जो बीच वाली जो आएगा कहने वाला जो कह सकते हो ओवरऑल ईश्वर को ना मानने वाला मतलब नास्तिक जो लोग होंगे वो जैन धर्म का स्वीकार करते हैं, मतलब उन्हें नास्तिक बनाया जाता था और इन धर्म में बैठाया जाता था। और इसमें एक बात और बताया गया, सयादवाद और अनेकतावाद का मतलब होता है आत्मवादी, मतलब अपनी आत्मा पर विश्वास करना, और नास्तिकों के नीचे का मार्ग को हम लोग सयावाद और अनेकतावाद कह सकते हैं। मतलब इनके तीर्थंकर को 2 भाग में 2 बात बोला जाता था, सयादवाद और अनेकतावाद। इनके जो संबंध में कह सकते हैं ये आत्मा पे बिलीव करते थे और नास्तिकों के नीचे का मार्ग होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं अनेकतावाद।
दोस्तों, और आज का जैन धर्म का टॉपिक यहीं समाप्त नहीं हुआ, और एक पार्ट आएगा। उस पार्ट में इनके बारे में बताएंगे, इनकी संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, इनकी जो धर्म थे कौन कौन से रूप में बटे थे, कितने भाग में बटे थे, और उनका प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ किया गया था। इसके बारे में और भी विशेष जो जानकारी है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। और आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल एक बार और 1 से 2 बार देखने से आप लोगों का ज़्यादातर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।